हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम है स्टार्टिंग एंड एंडिंग कन्वर्सेशन। ठीक है दोस्तों, बुक जो है आपकी ये नई बुक हमने स्टार्ट की है, इंग्लिश इन डेली लाइफ। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर आपका जो है यहाँ पर चैप्टर जो है शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो इंडेक्स है, ठीक है, जो कि आपको अपनी बुक में मिलेगा। तो दो तरीके के इंडेक्स मिलते हैं। ठीक है, पहला जो इंडेक्स है वो है इस टाइप का, यानी कि आपको मिलेंगे यहाँ पर 4 पार्ट। ठीक है, एक पार्ट में यहाँ पर आपका 4 यूनिट होगा, जो दूसरा पार्ट होगा उसमें भी यहाँ पर 4 यूनिट होगा, जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंदर भी आपका 4 यूनिट होगा, और चौथे पार्ट में भी। ठीक है, यानी कि ब्लॉक करके होगा और उसमें 4 यूनिट होगा। और एक होगा कि आपको सीधा यहाँ से दिखाया जाएगा कि यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर 16 तक है। ठीक है, तो इस हम ऐसे ही करेंगे कि यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट नंबर 16 तक। तो उसी हिसाब से आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है ये, जिसका नाम है स्टार्टिंग एंड एंडिंग कन्वर्सेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी। अगर आपको कुछ भी पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर अच्छे से विचार करते हैं कि क्या सारी जो बातें हैं वो हमें इस वाले चैप्टर में यानी कि यूनिट में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि बात शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर अपनी मानसिकता के ऊपर यहाँ पर समझ लेना है कि हमारी जो मानसिकता है वो कैसी होनी चाहिए। यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले आपकी जो मानसिकता है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी बंदे से बात कर रहे होते तो हमारे अंदर एक डर होता है बात करने से पहले। ठीक है, कि हम बात शुरू करेंगे नहीं करेंगे, किससे, जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारी जान पहचान है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें डर नहीं लगता। लेकिन होता क्या है कि अगर हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं कि जिससे हमने कभी पहले बात किया नहीं है, तो क्या है कि हमें वहाँ से जो थोड़ा सा जो है वहाँ पर जो डर है वो लगता है। ठीक है, बहुत कम लोगों के साथ होता है ऐसा, जरूरी नहीं है कि सबके साथ जो है ऐसा होता है। बहुत लोग होते हैं वो फ्रैंक होते हैं, उनको स्ट्रेंजर से बात करने में किसी प्रकार की बहुत प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी जो चीज़ है वो होती है। ठीक है, उनको दूसरों से बात करना जो थोड़ा वियर्ड लगता है, या उनको लगता है कि जो मैं ऐसा दिखने में हूँ या मैं वैसा हूँ, या वो ज़्यादा गुड लुकिंग है, ठीक है, या वो ज़्यादा स्मार्ट है, कपड़ों से रिलेटेड, जूतों से रिलेटेड, मतलब कुछ किसी भी पॉइंट पर हम जो है वहाँ पर अपने आप को जज कर लेते हैं और देखते हैं कि हम वहाँ पर क्या है कि हम वहाँ पर थोड़े मूर्ख से प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी जो बिल्कुल धारणा जो है हमें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आप फिल्म वगैरह देखते होगे तो उसमें आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में, ठीक है, कि उनका जो लुक है वो कैसा भी है, ठीक है, जो बॉडी शेप है वो कैसा भी है, किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है कि आप कैसे भी दिखने में हो, ठीक है, बंदे की लुक के ऊपर जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड नहीं करती है। तो यही सारी बातें इसमें बताई गई कि अगर हमें दूसरों से बात करना है तो उसमें जो है हमें ये नहीं सोचना कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेंजर से बात करते समय हमें जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो हमसे बात नहीं करना चाहता है, या क्या पता कि हम उससे बात करेंगे कि तो वो हमसे तो हमारे ऊपर हंसेगा। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर होता है रियल लाइफ में कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है अच्छे से अपनी कन्वर्सेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो हम किसी स्ट्रेंजर से ही बात क्यों नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नया टॉपिक है जो कि है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एटिकेट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पढ़ने की समझ और शिष्टाचार। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर एटिकेट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं कि किस किस चीज़ में यहाँ पर जो शिष्टाचार है उसकी ज़रूरत है, शिष्टाचार की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, भोजन करते समय हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर मेनली जो है वो फोकस होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया एटिकेट के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे कि शिष्टाचार को कैसे और क्यों जो है मायने रखता है, यानी कि शिष्टाचार कैसे और क्यों यहाँ पर मायने रखता है इन सभी चीज़ों के ऊपर, यानी कि एटिकेट के ऊपर हम बात करेंगे, शिष्टाचार क्या होता है, कैसे मायने रखता है, किस प्रकार से हम इसका पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सेम जैसे कि आपको पता है कि जो शिष्टाचार होता है, ठीक है, शिष्टाचार का मतलब क्या है, शिष्टाचार का मतलब है कि विनम्र व्यवहार। ठीक है, विनम्र व्यवहार
हमें जो है पोलाइट तरीके से यहाँ पर जो बिहेवियर जो है हमारा होना चाहिए, विनम्र तरीके से हम बंदों से व्यवहार हमें करना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर कुछ रीति रिवाज हमारे होते हैं, नियम होता है, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पर एटिकेट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही हमारी सभी चीज़ें आती है, सिंपल सा है, ठीक है। एटिकेट का मतलब होता है कि हमारा जो व्यवहार है विनम्र होना चाहिए, और रीति रिवाज उसके अंदर हमारे शामिल है, कुछ पुराने रीति रिवाज शामिल है, उन सभी को अगर हम जोड़ दे, एक समूह बना ले, तो वो हमारा शिष्टाचार यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। शिष्टाचार के अंदर में देखिए, शिष्टाचार हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरीके से बंदों से व्यवहार करना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उनके सामने हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए, ठीक है। और शिष्टाचार में जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर रूल्स होते हैं, ठीक है। कई रूल्स होते हैं, कई तरीके होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हमारे बहुत प्राचीन समय से आते जा रहे हैं, हमारे जो पूर्वज है उसका पालन कर रहे हैं, ठीक है। गुड मैनर कह सकते हो आप। जैसे कि अगर आप खाने की टेबल पर बैठते हो तो आपको किस तरीके का व्यवहार वहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे हम खाने की टेबल पर बैठते हैं तो खाना गिराना नहीं चाहिए, प्लस में क्या, अगर हम किसी मेहमान के साथ हम बैठे हैं तो जब तक वो खाना शुरू ना कर दे या साथ में उसके टेबल पे भी खाना ना आ जाए, तो हमें क्या है वहाँ पर खाना नहीं शुरू करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें, यानी शिष्टाचार के अंदर हमें यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि जो पर्सन के साथ हमें कैसे जो है वहाँ पर बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे आपने किसी को खाने पर बुलाया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी को खाने पर बुलाया तो द टेबल मैनर के टॉपिक में, तो वहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे उससे रिलेटेड। मतलब यही सारी जो सारी बातें होती है वो एटिकेट के अंदर होती है, ठीक है। कि आपको किस बंदे के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ के चलते वहाँ पर क्या है उस बंदे को हर्ट कर दो, ठीक है। हर्ट नहीं करना है हमें, उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है, ये हमारा शिष्टाचार होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसी हरकतें करें जिससे वो अनकंफर्टेबल महसूस करें, ठीक है। असुविधाजनक उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं कराना है, अच्छे से रहना है, ठीक है, शिष्टाचार से रहना है। तो यही सारी बातें होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे चलते हैं, जो कि हमारा ओरिजिन्स ऑफ एटिकेट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि शिष्टाचार की उत्पत्ति, ठीक है। इसे समझते हैं कि शिष्टाचार की उत्पत्ति हुई कैसे। जैसे हम किसी भी चीज़ को मानते हैं, व्यवहार को मानते हैं जो हमारे पुराने समय से चलती आ रही है, ठीक है। तो वो कैसे हुई इसकी उत्पत्ति, और ये समझते हैं यहाँ पर ये बताया गया है कि हम जो किसी बंदे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, हैंडशेक करते हैं, तो वो हैंडशेक क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों बहुत समय पहले जो लोग हुआ करते थे, जो पुरुष हुआ करते थे, ठीक है, आपको पता है कि पहले लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा साम्राज्य के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता था, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो जो है हाथ मिलाया करते थे। क्यों? क्योंकि हाथ मिलाने से ये पता चलता था कि कहीं उन्होंने अपने हाथ में कहीं खंजर वगैरह या कोई दूसरा हथियार तो नहीं रखा हुआ है। तो इसलिए हाथ जो मिलाने की जो परंपरा है, जो सिस्टम है, यहाँ से चालू हुई, ठीक है। हाथ मिलाने वाला समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा ये बताया गया है कि आपने देखा होगा कि जो मैन है वो क्या है कि यहाँ पर वुमेन को क्या करते हैं कि रोड क्रॉस कराने में मदद करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आपको पता है कि बहुत साल पहले क्या होता था, वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो वुमेन की जो स्कर्ट्स होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत नीचे तक धरती तक यहाँ पर होती थी, ठीक है, और वो ज़मीन पर जो है घिसटती रहती थी। तो इस तरीके की मतलब बड़ी बड़ी होती थी, उनके जूतों के नीचे तक आ जाती थी वो। तो उसमें क्या है कि कुछ दिक्कत हो सकती है वहाँ पर, उनके तलवे तक आ जाती थी वो स्कर्ट, ठीक है, तो उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए वहाँ पर जो बंदे हैं वो उनका हाथ जो है होल्ड करते थे और उनको जो है रोड क्रॉस करवाते थे, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही है जब वो जो स्कर्ट इतनी ज़्यादा बड़ी है तो उलझने का वहाँ पर डर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि वो उलझ जाए, ठीक है, और इसलिए उनको नीचे भी देखना पड़ता था, तो थोड़ा मुश्किल होता था उनके लिए सड़क पार करना, इसलिए वहाँ पर वो करवाया जाता था, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल था, ये आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम है, समय है और तौर तरीके हैं वो बदल गए हैं, लेकिन शिष्टाचार के जो कुछ तरीके हैं, कुछ नियम है, वो हमारे सामने अभी भी मौजूद है, जिसे पढ़ने में, उसे समझने में हमें जो है वहाँ पर बहुत अच्छा जो है लगता है, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशन है ये, यानी कि आप यहाँ पर जो है औपचारिक रूप से औपचारिक परिस्थितियों का पालन कर सकते हो। जो चीज़ पहले से पालन करती हुई आ रही है, जो चलती हुई आ रही है, आप उसे यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। और जबकि इसको समझना क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है समझने में कि ये चीज़ कैसे आई, ठीक है। जैसे आपको हैंडशेक का भी बताया, तो हैंडशेक इसलिए किया जाता था क्योंकि पहले के समय के जो लोग होते थे वो अपने हाथ में वेपन्स वगैरह जो है होल्ड करते थे, तो अगर हाथ खाली मिला है तो इसका मतलब कोई खंजर, कोई वेपन्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो यही चीज़ है कि शिष्टाचार के जो कुछ नियम वगैरह है वो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, तो आप उसे समझ सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है वो चीज़ तो आप उसे
जरूर नहीं है कि आपको उसको जो है पालन जो है उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टेबल मैनर्स, इसे समझते हैं। तो टेबल मैनर क्या होता है दोस्तों? टेबल मैनर का मतलब आपको पता ही है कि हम खाना खाते समय हमें किस तरीके का व्यवहार जो है वो करना चाहिए, ठीक है। खाना खाते समय हमें वहाँ पर अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। कौन कौन से तरीके हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं उसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अलग अलग देशों में क्या है, खाना खाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विनम्र तरीके हैं जो भी उनको अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे क्या है कि वहाँ पर चाकू का इस्तेमाल किया जाता है खाना खाने के लिए, ठीक है। चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर कांटे का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, वो सारे तरीके सही है, ठीक है। जो भी तरीका आप मानते हो तरीका सही है, जो भी हमें पुराने समय में यहाँ पर बताए गए हैं, चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल सभी करते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए कि आप खाना खाते समय आपको नैपकिन जो है वो गोद में लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है कि अगर खाने का कोई टुकड़ा आपके ऊपर गिरा तो दाग नहीं लगेगा, आपका जो कपड़ा है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये चीज़ें अच्छी है, ठीक है, ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा मान के चलो कि कोई मेहमान बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमें खाना तब तक नहीं शुरू करना चाहिए जब तक हमारा जो मेहमान है वो भी खाना शुरू नहीं कर देता। या तो साथ में करिए, ठीक है, या तो पहले वो करे, या जब तक उनको परोसा ना जाए तब तक हमें शुरू नहीं करना है। ये मैनर्स होते हैं, टेबल मैनर्स, ठीक है। तो इस तरीके की जो है चीज़ें जो है हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, बैड मैनर्स क्या होते हैं? तो बैड मैनर्स ये होता है कि मान के चलिए कि आप जो है खाते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो, ठीक है, या आप खाने का बहुत बड़ा जो कोर है वो यहाँ पर मुंह में ले रहे हो, ठीक है, या खाते समय बहुत तेज़ तरीके से जो है बातें कर रहे हो। तो ये तरीका जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है गलत माना जाता है, ठीक है। खाना गिराना भी गलत है, ठीक है, प्लस में खाते समय बोलना भी गलत है, बुरी तरीके से खाना भी गलत है, ठीक है। तो ये बैड मैनर्स है। तो हमें इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसका पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैड मैनर्स तो बैड होते हैं। तो यही सारी बातें, और क्या है ये, तो यही सारी तरीके हैं टेबल मैनर्स के जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है टेबल मैनर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही बताया गया था, तो आपके लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं गिफ्ट्स की, ठीक है। गिफ्ट्स मतलब यहाँ पर हम उपहार की बात करने वाले हैं, इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गिफ्ट के अंदर यानी कि उपहार के टॉपिक के अंदर हमें क्या बताया गया, ये बताया गया कि जो गिफ्ट है आपके वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर मान के चलिए आपका एक दोस्त है, ठीक है, और आप हो, इनमें से एक दूसरे को कोई भी एक महंगा गिफ्ट देता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, तो फिर वहाँ पर जो है वहाँ पर बात बनती नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि दे दिया, पता नहीं क्या शो ऑफ कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट जो है महंगा नहीं होना चाहिए। गिफ्ट जो है पर्सनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर आप किसी बंदे को जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, तब तो पर्सनल चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि कपड़े वपड़े आप दे सकते हो क्योंकि आपको पता है किस टाइप के कपड़े वो पहनते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं जानते तो आप कपड़े नहीं दे सकते, आपको पसंद नहीं कि किस टाइप के कपड़े वो पहनते हैं या उनका क्या टेस्ट है कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है, कौन सा कलर उन्हें पसंद है। तो पर्सनल नहीं होना चाहिए गिफ्ट, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए गिफ्ट। अगर मान के चलो एक नॉर्मल अगर हम बात करें कि गिफ्ट कैसा होना चाहिए, तो आजकल क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पर जो चॉकलेट है वो बहुत ही कॉमन गिफ्ट हो गया है और पसंद आता है, मतलब नापसंद वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो चॉकलेट जो है सिंपल हो गया, ठीक है। और आजकल आपको पता है जो यंग जनरेशन उसमें क्या है, दावत देने का भी यहाँ पर जो सिलसिला चालू हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ट्रीट वगैरह भी जो है यहाँ पर अपने दोस्तों को आजकल दे दिया जाता है, जो भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपल ऑफ ग्रीटिंग्स, इसे समझते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि अगर आप किसी का परिचय देते हो, ठीक है, यानी कि अभिवादन करने के तरीके, आप किसी का परिचय देते हो तो वहाँ पर कैसे देना चाहिए, इससे रिलेटेड। जैसे मान के चलिए कि आप हो और आपके साथ क्या है, आपका एक दोस्त है, लेकिन आपको अपने पुराने दोस्त से उसको मिलवाना है, ये आपका नया दोस्त है, तो आप उसे कैसे मिलाओगे? आप उसको जो है यहाँ पर परिचय दोगे सबसे पहले, है ना। आप अपने ग्रुप में उसको, अगर आप उसको मिलवा रहे हो अपने ग्रुप से, तो आप सबसे पहले जो है उसको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दोगे उसका। तो उस इंट्रोडक्शन देने से क्या होगा, वहाँ पर बात शुरू होगी और वो कंफर्टेबल महसूस करेगा। अगर आप उसका नाम बता देते हो या आप बता देते हो कौन से कॉलेज से पढ़ता है, ठीक है, या आप कौन सा जॉब करते हो, इस तरीके की चीज़ें, यानी आपने अगर उसका इंट्रोडक्शन दे दिया ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, हाँ अब ये भी मेरे बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले किसी बंदे से मिलाने के लिए उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, ठीक है। ये चीज़ें किसी से भी हो सकती है, चाहे अगर अपने दोस्त से आप नए दोस्त को मिलवा रहे हो तो वहाँ ऊपर हो सकती है, या कोई प्लेस ऐसी है जहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग वगैरह चल रही है, कोई पार्टी चल रही है, तो वहाँ पर भी ये सारी जो चीज़ें हैं ये अप्लाई हो सकती है, ठीक है। आधिकारिक बैठक वगैरह में भी ये सारी जो चीज़ें हैं ये
अप्लाई हो सकती है। इंट्रोडक्शन देना किसी बंदे को मिलवाने का यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पर अच्छी हो जाती है। अगर वहाँ पर आप फॉर्मल हो, ठीक है, तो फॉर्मल हो तो यहाँ पर आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, विनम्र रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो आपको नहीं जानता तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ऐसी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मान के चले कि अगर वो आप जान पहचान के हो, दोस्त हो, तब तो वहाँ पर जो है आराम से बातचीत चल सकती है, दोस्तों वाली, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी को, अगर हमें करवाना होता है तो, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी बातें इस हमारे यूनिट में बताई गई थी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो जो है यहाँ पर आपकी समाप्त होने वाली है, यूनिट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन में प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।